तो जो आज की हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी संज्ञा और सर्वनाम के ऊपर। कल हमने क्या किया था, संधि जो थी हमारी डिस्कस कर ली थी। तो जिस किसी ने भी हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो वो क्या कर सकता है, हमारे चैनल पे जा सकता है, उसको वहाँ पे वो वीडियो मिल जाएगी। तो आज हम बात करेंगे संज्ञा और सर्वनाम दोनों के बारे में, और साथ में विशेषण भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं यहाँ पे हमारे पास संज्ञा किसे कहते हैं। तो आप सबने छोटी जो हम जब स्कूल टाइम में थे तो सबने पढ़ा है कि संज्ञा क्या होती है, संज्ञा कितने भेद होते हैं, बट हम इसको डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो यहाँ देखो क्या है, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी वस्तु, प्राणी, स्थान और भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। व्यक्तित्व के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। और अगर हमसे पूछें कि व्यक्ति के वाचक, हमारे पास व्यक्तित्व के आधार पर तो संज्ञा के हमारे 3 भेद हो गए। और अर्थ के आधार पर हमसे पूछो संज्ञा कितने भेद हैं, अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद हैं। इसमें जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक संज्ञा हमारी आती हैं। चलो आगे चलते हैं इसमें। तो एक तरह देखो हमारे पास क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है हमारी, इसको डिस्कस करते हैं। वह संज्ञा जो एक व्यक्ति और एक वस्तु और एक स्थान के बारे में बोध करवाती है, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। जो संज्ञा जो हमें किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान के बारे में बोध करवाती है, तो वो संज्ञा जो है एक व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। जो एक से अधिक के बारे में बोध करवाती है वो हमारी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। आगे चलते हैं, इसके उदाहरण के लिए समझते हैं। जैसे हमारे पास देखो ये हो गया गंगा, हिमालय, रामपुर, भारत, पवन, पाकिस्तान, काला सागर, सूर्य, ये आदि जो है हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। ठीक है, अब हम बात करें जातिवाचक संज्ञा। वह संज्ञा जो एक जाति वर्ग के बारे में बताती है वो जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे मान लो किसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, कोई मेल है या फीमेल है, या कोई जैसे फूल हो गया या कोई पद हो गया, तो ये जो है, ये जो हमारे सब भी आते हैं वो जातिवाचक संज्ञा में आते हैं, क्योंकि ये क्या किसी उसको उस स्पेसिफिक वर्ग को बता रही है कि इस वर्ग से बंदा बिलोंग करता है। ठीक है, आगे इसके उदाहरण देखते हैं हम क्या है यहाँ पे। तो यहाँ पे उदाहरण के लिए जैसे पदों के नाम हो गए हमारे पास, एफडीएम, डीएम, व्यवसाय के नाम हो गए, डॉक्टर, वकील वगैरह हो गए। संबंधों के नाम हो गए, पापा, दादा, दादी। इस तरह प्राकृतिक आपदा हो गई जैसे आंधी, तूफान। और फर्नीचर के नाम स्टूल, कुर्सी, मेज, ये सारे जो है जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है हमारे। ठीक है, आगे चलते हैं इसमें हम। और यहाँ हमारे पास समूहवाचक संज्ञा। वह संज्ञा जो एक संवर्ग समूह के बारे में बताती है। जैसे कोई कक्षा हो गई या कोई मेला हो गया या कोई संस्था हो गई, तो उस टाइप का अगर कोई समूह वगैरह हो उसके बारे में जो हमें बताती है तो वो हमारी समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। तो अब इसके उदाहरण देखेंगे समूहवाचक में क्या क्या हमारा इन्वॉल्व होता है। उदाहरण के लिए देखो यहाँ पे है, जैसे कक्षा होगी, मान लो कोई कक्षा है ना, कक्षा, सेना, ये मैंने आपको बताया। अगर कोई सिंगल व्यक्ति होगा तो वो उसको हम समूह नहीं बोलेंगे। जैसे कोई कक्षा में अगर एक ही विद्यार्थी है तो हम कक्षा नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो अगर कक्षा वो होगी जैसे एक से अधिक विद्यार्थी बैठे हैं तो वो होगी। जैसे सेना में सैनिक, एक सैनिक को हम क्या बोलेंगे, सैनिक ही बोलेंगे, सेना नहीं बोलेंगे। अगर बहुत सारे सैनिक एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं तो उसको हम सेना बोलते हैं। या कोई बारात हो गई या कोई मंच हो गया, तो ये सारे जो हमारे समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण है। ठीक है, आगे चलते हैं हम इसी में। अगला हमारे पास द्रव्यवाचक संज्ञा। वह संज्ञा जिसे मापा वह तोला जा सके, बट उसे क्या गिना नहीं जा सकता। वह द्रव्यवाचक संज्ञा वो हो गई जिस संज्ञा में क्या है, हमें उसको माप सकते हैं, तोल सकते हैं, बट उसको गिन नहीं सकते हैं। जैसे हमारे पास दूध हो गया, दूध को हम क्या करेंगे, दूध को हम गिन नहीं सकते, उसको बोलेंगे 1 लीटर हो गया या 1 केजी हो गया। मक्खन हो गया, चावल हो गया, दही हो गया, लकड़ी, गेहूं, सोना, घी, तेल, इनको हम क्या है माप सकते हैं, तोल सकते हैं, बट इनको गिन नहीं सकते हैं। तो जो इन चीजों को हम क्या बोलते हैं, ये जो हमारे शब्द हैं द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण है। ठीक है, आगे चलते हैं इसी में। आ गया भाववाचक संज्ञा। वह संज्ञा जो किसी किसी के गुणधर्म या स्वभाव या भाव को हमें बताती है वो हमारी क्या होती है, भाववाचक संज्ञा होती है। वह संज्ञा जो गुणधर्म, स्वभाव और भाव के बारे में हमें बताती है वो हमारी क्या है, भाववाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे कोई गुस्सा करता है, क्रोध हो गया, ईमानदारी, हया, गरीबी, चुभन, दया, सुंदरता, ईर्षा, ये हमारी भाववाचक संज्ञा है सारी। ठीक है, क्योंकि एक भाव को प्रकट कर रही है। गुस्सा क्या हो गया, हमारा एक भाव है। ठीक है, ईमानदारी एक स्वभाव हो गया। ठीक है, सुंदरता भी एक स्वभाव है, मतलब भाव है उसका। ठीक है, मीठा वो है, जलन एक स्वभाव हो गया, जलना है। ठीक है, तो ये सारी जो है हमारी भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। इस तरह हम आगे चलते हैं, सर्वनाम के बारे में डिस्कस करते हैं। सर्वनाम क्या होते हैं।
सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ हो गया सबका नाम, ठीक है। परिभाषा इसकी देखते हैं, जो शब्द संज्ञा और के स्थान पर प्रयुक्त किए जाए, जो शब्द जो है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाए वे क्या कहलाते हैं, वे हमारे सर्वनाम कहलाते हैं। हिंदी भाषा में जो सर्वनाम है हमारे पास 11 है टोटल। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है एग्जाम में, हिंदी भाषा में कितने सर्वनाम है। हिंदी भाषा में हमारे पास 11 सर्वनाम है। अब देखते हैं सर्वनाम के कितने भेद हैं, इनको डिस्कस करेंगे। देखो सर्वनाम के जो हमारे पास है, तो जो भेद है हमारे पास 6 भेद हैं, ठीक है। सर्वनाम के हमारे पास 6 भेद हैं, जिसमें क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। अगर यह बह ये बे अगर ये वर्ड यूज हो तो समझ जाओ कि ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। इस तरह निश्चयवाचक सर्वनाम है, इसमें क्या है, कोई कुछ अगर ये वर्ड हो यूज तो समझ जाओ कि ये जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक सर्वनाम है कि अगर कोई आपसे प्रश्न पूछे क्या क्यों, अगर ये शब्द यूज हो तो समझ जाओ कि जो है प्रश्नवाचक है। संबंधवाचक सर्वनाम है, जो सो जिसका जिसकी, ये अगर वर्ड यूज आए वाक्य में यूज हो समझ जाओ कि ये जो है संबंधवाचक सर्वनाम है। इसका निजवाचक है, स्वयं आप खुद, अगर ये वर्ड यूज हो तो निजवाचक सर्वनाम होगा। इस तरह पुरुषवाचक सर्वनाम है, उत्तम, मध्यम, अन्य, तो ये शब्द यूज हो तो ये आपके पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। उदाहरण के लिए आगे समझते हैं हम। देखो उसमें जिन शब्दों में किसी जो निश्चयवाचक सर्वनाम है, इसमें को क्या है, जिन सर्वनामों में किसी निश्चित वस्तु के बारे में बोध हो वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे यह वह ये बे आदि। देखो यहाँ पे क्या है, यह मेरी कार है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यह मेरी कार है, एक वस्तु भी आ रही है ना, किसी वस्तु का बोध हो रहा है यहाँ पे। जिन सर्वनामों में किसी निश्चित वस्तु का, निश्चित वस्तु क्या, कार एक निश्चित वस्तु है, ठीक है। और यह आ रहा है, देखो यह भी आ रहा है और कार भी आ रही है, यह मतलब खुद भी आ रहा है और कार भी आ रही है, एक वस्तु भी आ रही है, तो यह क्या हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। इस तरह के चलते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, जिन सर्वनामों में किसी निश्चित वस्तु के होने का बोध ना हो, जिन सर्वनामों में किसी निश्चित वस्तु का ना होने का बोध हो वो हमारा क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे चूने में कुछ गिर गया, रीना को कोई मिल गया, चने में कुछ गिर गया, रीना को कुछ मिल गया। तो कुछ और कोई वर्ड यूज हो रहा है, ठीक है, तो ये क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। यहाँ पे ये नहीं बता रहा है कि क्या गिरा है और रीना को कौन मिला है, यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं हो रहा है, स्पेसिफिक चीज मेंशन नहीं हो रही कि क्या गिरा है और रीना को क्या मिल रहा है, कौन मिल रहा है, तो यहाँ पे ये वो नहीं हुआ है, तो ये हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। इस तरह आगे बात करें हम, जैसे चलते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम है, जिन वाक्यों में किसी प्रकार का प्रश्न पूछने या करने का बोध हो, जैसे कोई आपसे कोई प्रश्न पूछा जा रहा है, जैसे क्या, क्यों, कब, कहाँ, अगर ये शब्द यूज हो रहे हैं तो वो हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण है, ठीक है। जैसे क्या खा रहे हो, तो यहाँ देखो उदाहरण के लिए क्या खा रहे हो, तो क्या खा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, अगर इस टाइप के वाक्य आए तो वो हमारे जो है उसमें क्या है, वो हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम है। इस तरह आगे देखते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम, इसमें क्या है, जिन सर्वनामों में किसी के संबंध का बोध हो, पहला वाक्य दूसरे वाक्य से आधारित हो। मान लो जिन सर्वनामों में किसी के संबंध होने का बोध हो और पहला वाक्य जो है दूसरे वाक्य पर आधारित हो, तो वो हमारा क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे जो, सो, जिसका, जिसकी, उसका, उसकी जैसे वर्ड यूज हो तो वो हमारे क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है। जैसे उदाहरण के लिए है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। देखो क्या हो रहा है, जिसकी भी और उसकी भी, और यहाँ पे संबंध क्या है, लाठी का संबंध है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसे को तैसा, अगर इस टाइप के वाक्य हो तो समझ जाओ ये संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। और ये संबंधवाचक सर्वनाम इसमें आ रहा है, जिसकी, उसका, उसकी, अगर ये वर्ड बीच में आ रहे हैं तो ये सारे संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। इस तरह के देखते हैं। निजवाचक सर्वनाम हो गया, इसमें क्या है हमारा, जिन सर्वनामों में स्वयं खुद का बोध हो रहा है, स्वयं द्वारा किए गए कार्य का बोध हो रहा है, तो उसको क्या है, निजवाचक सर्वनाम बोलते हैं। जैसे आप, स्वयं, खुद, अगर ये शब्द यूज हो रहे हैं तो ये हमारे जो है निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। उदाहरण के लिए, आप भले तो जग भला, तो आप आ रहा है, भले तो जग भला, तो आप सब जब आ रहा है तो ये निजवाचक है, आपसे जुड़ा हुआ है, ठीक है। इस तरह के हम डिस्कस करेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। इसमें क्या है, हमारे पास पुरुषवाचक में 3 होते हैं हमारे, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। अगर उत्तम पुरुष में मैं, मेरा, मेरी शब्द यूज हो रहे हैं, हम, हमारा हो रहे हैं तो ये उत्तमवाचक सर्वनाम है। या तुम, तुम्हारा, तुम्हारी सब जैसे यूज हो रहे हैं तो ये तुम्हारा मध्यम पुरुष सर्वनाम है। इस तरह अन्य पुरुष में क्या है, यह, वह, ये, बे, अगर ये शब्द यूज हो रहे हैं तो ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। अब हम डिस्कस करेंगे विशेषण। बहुत टॉपिक है विशेषण की। पहले परिभाषा देखते हैं क्या है।
जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताता है वह विशेषण कहलाता है। जो शब्द जो है संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताता है वह विशेषण कहलाता है। विशेषण विशेषण दो शब्द विशेषता बताता है वह विशेषण कहलाता है। ठीक है, जो शब्द विशेषता को बताता है वह विशेषण कहलाता है। विशेष जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेषण कहलाता है। प्रति विशेषण क्या है? जो शब्द विशेषणों की विशेषता बताए वह प्रति विशेषण कहलाता है। क्रिया विशेषण जो शब्द क्रिया की विशेषता को बताए वह क्रिया विशेषण क्या होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें विशेषण के भेद प्रकार कितने होते हैं हमारे पास? विशेषण के देखो हमारे पास भेद है 4। सर्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक और परिणामवाचक। देखो अब हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सर्वनामिक विशेषण। इसमें क्या है? जो सर्वनाम ठीक संज्ञा से पहले यूज होता, जो सर्वनाम ठीक संज्ञा से पहले आते हैं वह सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जो सर्वनाम जो है ठीक संज्ञा से पहले आते हैं वो सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे देखो इसमें क्या है, ये दो प्रकार का होता है। मौलिक मौलिक सर्वनामिक विशेषण, दूसरा इसमें क्या है हमारा मौखिक सर्वनामिक विशेषण। एक हो गया मौलिक, एक हो गया मौखिक। यह इसके विशेष टाइप हैं। इस तरह अगला हमारे पास है संख्यावाचक विशेषण, हम डिस्कस करेंगे। संख्यावाचक में क्या है? देखो वे शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध करवाते हैं वो संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। वे शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध करवाते हैं वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जो शब्द जो हैं वे शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या को बताते हैं वो हमारे सर्वनामिक संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। इसमें देखो अनिश्चित तो इसमें देखो निश्चित सर्वनाम संख्यावाचक विशेषण होता है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। इसके टाइप हैं, संख्यावाचक के दो टाइप हैं हमारे पास, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। आगे देखो उदाहरण के लिए, जैसे कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं। इसमें क्या है? 50 एक निश्चित है, मतलब निश्चित संख्या बता रही है। सुमन का सुपर टेट में 5वां स्थान है तो उसमें 5वां आ रहा है, एक निश्चित शब्द को बता रहा है। ठीक है, बारात में कुछ लोग हैं तो देखो यहाँ पे कुछ हो रहा है, मतलब संख्या नहीं बताई है, कोई निश्चित नंबर नहीं दिया है, तो ये हमारा निश्चितवाचक संख्या का उदाहरण है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। इस तरह आगे हमारे पास गुणवाचक विशेषण। इसमें क्या है हमारे पास? जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण धर्म के बारे में बताता है। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण धर्म और स्वभाव के बारे में बोध कराता है वो गुणवाचक विशेषण कहलाता है। ये 5 प्रकार के होते हैं हमारे। ठीक है, जो शब्द जो है संज्ञा तथा सर्वनाम अथवा सर्वनाम के गुण धर्म और स्वभाव के बारे में बोध कराता है वे गुणवाचक विशेषण कहलाता है। ये 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इनके 5 प्रकार क्या क्या है, उनकी पहचान क्या है। इसमें देखो कालबोधक विशेषण हो गया, जैसे मतलब किसी काल के टाइम में या पुराना, नया, आधुनिक, प्राचीन, ताजा, मौसमी, अगर इसके बारे में बोध करवाए ना, अगर ये शब्द यूज हो तो समझ जाओ कि ये कालबोधक है। इस तरह रंग वगैरह रंग, कोई काला, पीला, नीला, हरा, लाल के बारे में बात आए तो ये रंगबोधक विशेषण है। जैसे अब आता है आकारबोधक विशेषण। इसमें क्या है? त्रिकोणा, चौकोर, गोल, वर्गाकार, ये इस टाइप की बात हो तो ये हमारा आकारबोधक विशेषण है। इस तरह इस तरह हमारे पास अगला है दशा बोधक विशेषण। जैसे लंबा, किसी चीज को स्टेट को बताया, लंबा, मोटा, पतला, चौड़ा, और इस टाइप के शब्द बीच में यूज हो तो ये दशावाचक है। और लास्ट है गुणबोधक, जैसे कोई ईमानदारी, बेईमानी, सुंदर, अच्छी, कड़वी और ऐसी कोई चीजें इन्वॉल्व होते हैं गुणबोधक विशेषण होता है, क्योंकि ये किसी चीज के गुण को बता रहा है। इस तरह हमारे पास अगला है हमारे पास जो लास्ट टाइप है इसका, वो है हमारे पास परिणामवाचक विशेषण। जिन विशेषणों से संज्ञा अथवा सर्वनाम के परिणाम का बोध होता है वह परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जिन विशेषणों से संज्ञा अथवा सर्वनाम के परिणाम का बोध होता है वह हमारा परिणामवाचक विशेषण कहलाता है। उदाहरण के लिए, राधा ने 1 लीटर दूध पी लिया। नीलिमा की साड़ी 6 मीटर लंबी है। मतलब परिणाम हो रहा है ना, देखो सर्वनाम के जिन विशेषणों में संज्ञा अथवा सर्वनाम के परिणाम का बोध हो रहा है। परिणाम क्या है? 1 लीटर दूध पी रही है। ठीक है, इसके साड़ी 6 मीटर लंबी है, तो ये जो हमारा परिणामवाचक विशेषण है। तो ये थे हमारे पास जो हमने डिस्कस किए, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। तो अब इसके बाद हम इनके कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो कोई भी क्लास छोड़ के नहीं जाएगा। यहाँ पे देखो जो पहला हमारे पास क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन हमारे पास बनते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। हमसे पूछा गया यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा कौन सी है, तो कोई बता सकता है? राम,
जैसे दिया उदाहरण के लिए राम दिया है, मोहन दिया है, रहीम दिया है, ये जामुन दिया गया है। तो राम, मोहन, रहीम क्या है, नियम है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, यानी नाम आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जामुन जो है हमारा जातिवाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस तरह हमारा अगला क्वेश्चन है, शेर हिंसक जानवर है, रेखा इसमें कौन सी संज्ञा है, जो शेर हिंसक जानवर है इसमें कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, पुरुषवाचक है। तो इसमें जो संज्ञा हमारी यूज हो रही है वो जातिवाचक हो रही है, क्योंकि शेर क्या है, जाति का नाम है, क्योंकि शेर एक जाति है, ठीक है। यहाँ पे जाति का बोध हो रहा है तो ये होगी जातिवाचक संज्ञा हमारी, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कोमलता में कौन सी संज्ञा है, थोड़ी यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, संज्ञा होना था, यहाँ पे संख्या नहीं है, संज्ञा है। कोमलता में कौन सी संज्ञा है हमारी, जातिवाचक है, भाववाचक है, स्पर्शवाचक है, व्यक्तिवाचक है। तो जो हमारी कोमलता में है वो है हमारी भाववाचक, क्योंकि ये कोमलता एक भाव को बता रही है, कोमल अपने सॉफ्ट के एक भाव को बता रही है, तो ये हमारा आ गया कोमलता का भाववाचक संज्ञा है इसमें, ठीक है। आगे से में क्वेश्चन है हमारे पास, सुरेश ने कहा मनोज अब बूढ़ा हो चुका है, वाक्य में भाववाचक संज्ञा है। इसमें जो हमसे पूछा गया है कि सुरेश ने कहा मनोज अब बूढ़ा हो चुका है, तो इस वाक्य में कौन सी भाववाचक संज्ञा है। तो देखो यहाँ पे जो भाववाचक संज्ञा है, बूढ़ा, जो भाववाचक संज्ञा है वो आएगा हमारे पास, जो इसमें यूज होगा वो होगा बूढ़ा, क्योंकि ये सुरेश और मनोज तो ये तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। तो जो बूढ़ा हो गया इसमें क्या हो रहा है, हमारे पास भाव को प्रकट कर रहा है, तो भाववाचक हो रहा है, बूढ़ा होना जो भाव हो रहा है, अब बूढ़ा हो गया, तो ये हमारी भाववाचक संज्ञा है। इसका राइट आंसर होगा बूढ़ा। तो अगला क्वेश्चन हमारे 5वां नंबर पे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक नहीं है। यहाँ पे हमसे पूछा कि कौन सा शब्द जातिवाचक नहीं है। तो पर्वत है, गाय है, जातिवाचक है, पर्वत भी जातिवाचक है, पंखा भी जातिवाचक है, बट जो हिमालय है वो हमारा जातिवाचक शब्द नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा हिमालय। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, गुलाब अच्छा लड़का है, वाक्य में कौन सी संज्ञा है, गुलाब अच्छा लड़का है। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं कंफ्यूज हो जाएंगे, गुलाब को मतलब भाववाचक संज्ञा बताएंगे। तो यहाँ पे जो गुलाब है एक अच्छा लड़का है, तो यहाँ पे हमसे पूछा गया गुलाब क्या है, गुलाब जो है हमारे इसमें कौन सी संज्ञा है, गुलाब यानी नाम आ रहा है। तो यहाँ पे जो गुलाब है वो हमारा भाव व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बहुत सारे लोग इसको क्या करेंगे, भाववाचक करेंगे, ठीक है, या इसको जातिवाचक करेंगे, क्योंकि गुलाब एक फूल को लेके चलेंगे ना वो, तो जातिवाचक करेंगे। बट गुलाब यहाँ पे लड़का भी साथ में आ रहा है, दो संज्ञा यहाँ पे यूज हो रही है हमारी, तो क्या हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। इस तरह के को हमारा क्वेश्चन है, दुखी शब्द में कौन सी संज्ञा यूज की गई है, दुखी शब्द में जो है हमारी कौन सी संज्ञा यूज की गई है, दुखी शब्द में जो हमारी कौन सी संज्ञा है, दुखी शब्द में भाववाचक है, जातिवाचक है, या व्यक्तिवाचक है, संकेतवाचक है। तो दुखी शब्द हमारी, दुख क्या है, एक भाव है, तो भाववाचक संज्ञा हमारी आएगी, तो भाववाचक है। आगे चलते हैं, गुलाब फूलों में श्रेष्ठ है, इसमें कौन सी संज्ञा है। अब देखो यहाँ पे गुलाब फूलों में है, तो यहाँ पे व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, उत्तमवाचक है, भाववाचक है। तो यहाँ पे जो हमारी संज्ञा है वो आएगी जातिवाचक, क्योंकि यहाँ पे फूल के बारे में बात हो रही है, किसी जाति के बारे में, गुलाब एक जाति का फूल है, ठीक है, एक प्रजाति है, तो यह हमारी आएगी जातिवाचक संज्ञा। आगे चलते हैं, पहाड़ों के नाम की संख्या किसके अंतर्गत आती है, जो पहाड़ों के अगर नाम हो तो किसके अंतर्गत आएंगे, जातिवाचक में आएंगे, भाववाचक में आएंगे, वस्तुवाचक में आएंगे, या व्यक्तिवाचक में आएंगे। जो पहाड़ों के जो हमारा जो आएगा वो आएगा व्यक्तिवाचक, जो पहाड़ों के नाम आएंगे वो हमारे व्यक्तिवाचक के बारे में आएंगे, क्योंकि जब मैं डिस्कस कर रहा था मैंने आपको बताया था, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा व्यक्तिवाचक। आजकल हर शहर में रावण पैदा हो रहे हैं, इसमें जो है कौन सी संज्ञा है। देखो रावण जो है हमारा एक बुराई के लिए यहाँ पे यूज किया जा रहा है, जो रावण में जो है यहाँ पे एक बुराई के लिए यूज किया जा रहा है। रावण कोई जातिवाचक नहीं है, व्यक्तिवाचक नहीं है, निश्चयवाचक नहीं है, तो ये जो है हमारी ये भाववाचक है यहाँ पे, ठीक है। जो रावण से यहाँ पे जो है हमारी, जो वो है हमारी यहाँ पे हमसे पूछा गया कि आजकल हर शहर में रावण पैदा हो रहा है, तो इसमें हमसे पूछा गया कि कौन सी संज्ञा है। तो इसमें जो हमारी संज्ञा आएगी वो आएगी जातिवाचक संज्ञा। तो ये रावण जो आएगी जातिवाचक संज्ञा की, व्यक्तिवाचक भी नहीं आएगी, निश्चयवाचक भी नहीं आएगी, निश्चयवाचक यानी बुराई का यहाँ पे हो रहा है, मतलब रावण की बुराई के लिए यूज हो रहा है यहाँ पे,
आजकल हर शहर में रावण पैदा हो रहा है, शहर में रावण पैदा हो रहा है, हर शहर में रावण पैदा हो रहा है, तो इसमें आएगी जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। आगे हम डिस्कस करेंगे सर्वनाम के कुछ क्वेश्चन है, उनको डिस्कस कर लेते हैं साथ साथ में। किस समूह में सभी प्रश्नवाचक हैं? इस समय पूछा है किस समूह में सभी प्रश्नवाचक हैं। तो यहाँ पे देखो कौन, क्या, किसने, जो, कोई, वह, जिनका, जो, किनका, इन्होंने। तो यहाँ पे जो प्रश्नवाचक है वो है कौन, क्या, किसने। पहला ऑप्शन राइट होगा, राइट आंसर ए आएगा। इस तरह अगला हमारे पास क्वेश्चन है, जो करेगा सो भरेगा। अरे इसमें कौन सा सर्वनाम है हमारे पास? जो करेगा सो भरेगा रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है? तो हमसे पूछा गया यहाँ पे कौन सा सर्वनाम है। तो ये जो सर्वनाम है हमारा वो है संबंधवाचक सर्वनाम। जो करेगा सो भरेगा, क्योंकि संबंध को बता रहा है, ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम है। इस तरह अगला क्वेश्चन है हमारे पास, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? जो मुझे शब्द है यहाँ पे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, अन्यम पुरुष है, या इनमें से कोई नहीं। ये जो मुझे शब्द है यहाँ पे, ये जो है हमारा उत्तम पुरुष सर्वनाम है। आगे चलते हैं, आप भला तो जग भला। इस वाक्य में आप और भला जो है कौन शब्द जो है कौन सा सर्वनाम है? आप और भला कौन सा? प्रश्नवाचक है, प्रश्नवाचक देखो है नहीं है, ठीक है। निजवाचक है, निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक है। तो ये जो है हमारा, ये जो है आप भला तो जग भला, ये है निजवाचक सर्वनाम। अब हम डिस्कस करेंगे पांचवा क्वेश्चन यहाँ पे, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूं। वह इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? अपने आप की बात आ रही है तो समझ जाओ कौन सा होगा। तो ये हमारा जो आएगा वो आएगा हमारे पास निजवाचक सर्वनाम। अपने आप की बात आ रही है, निजवाचक सर्वनाम, इसका राइट आंसर होगा निजवाचक। आगे हम डिस्कस करें यहाँ पे, वह आपके वहां चला गया। इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? वह आपके वहां चला गया। देखो यहाँ वह आपके वहां चला गया, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो इसमें जो यूज हो रहा है वो इसमें जो यूज हो रहा है वो निजवाचक सर्वनाम यूज कर रहे हैं, इसमें निजवाचक सर्वनाम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? मैंने आपको अभी बताया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में पूछा सकता है। तो 11 है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं? तो 6 भेद होते हैं, आपको पता है, मैंने डिस्कस किया अभी भी। तो इसमें 6 आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम है? यहाँ पूछा गया है, नींद है, रोग है, या स्पाई है, कौन सा है? यहाँ पे पूछा गया निम्नलिखित में कौन सा शब्द जो है सर्वनाम है। तो यहाँ पे जो कौन है ये एक सर्वनाम है। क्वेश्चन नंबर लास्ट, कोई आ रहा है। इस वाक्य में कोई कौन सा सर्वनाम है? कोई आ रहा है, इस वाक्य में कोई कौन सा सर्वनाम है हमसे पूछा गया है। तो इसमें जो कोई जो है हमारा वो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए। बाकी हम कल की क्लास फिर स्टार्ट करेंगे इसी टाइम पे ऊपर। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में।